वैक्सीन अंदर, वायरस छूमंतर। महामारी को मात देने का मिल गया मेडिकल मंत्र। दुनिया का लाइलाज दर्द दूर करेगी अचूक दवा। आ रहा है कोरोना का किलर। सदी की सबसे बड़ी त्रासदी से जूझ रही दुनिया के लिए राहत की खबर आई है। खबर यह है कि कोरोना वायरस का काम तमाम करने के लिए वैक्सीन बनाने का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है और बहुत जल्द इस अनमोल वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू होने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 3 ऐसी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानों पर प्रयोग करने की अनुमति दे दी है। अगले कुछ दिनों तक इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा और फिर इसके व्यापक इस्तेमाल को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। फिलहाल कोरोना की करीब 70 वैक्सीन के ट्रायल का काम जारी है। WHO ने इन्हीं में से 3 वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी दी है। इनमें से 2 वैक्सीन चीन ने बनाए हैं, जबकि WHO ने अमेरिका की एक वैक्सीन को भी मंजूरी दी है। दरअसल किसी भी वैक्सीन का इंसान पर प्रयोग करने से पहले लेबोरेटरी में उस पर पूरा रिसर्च किया जाता है। उसके बाद इंसानों पर प्रयोग से पहले कुछ जानवरों पर वैक्सीन को आजमाया जाता है। तब कहीं जाकर उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू होता है और अगर इसमें कोई भी कड़ी छूट जाए तो इसके घातक नतीजे भी सामने आ सकते हैं। लिहाजा वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां फूंक फूंक कर कदम उठा रही हैं। आमतौर पर किसी वैक्सीन को तैयार करने और उसे बाजार में लॉन्च करने में करीब 10 से 15 साल तक का वक्त लग सकता है, पर कोरोना वायरस के घातक असर को देखते हुए कंपनियों ने ये वैक्सीन जल्द से जल्द बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 1 साल के भीतर ये वैक्सीन लॉन्च कर दी जाएगी। बता दें कि चीन और अमेरिका की दवा कंपनियां पहले से ही इंसानों पर कोरोना वैक्सीन का प्रयोग शुरू कर चुकी हैं। इनमें हांगकांग की कैंसिनो बायोलॉजिक्स, चीन की बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अमेरिका के मैसाचुसेट्स की मॉडर्न बायोटेक कंपनी और अमेरिका के ही पेंसिल्वेनिया की इनोविया फार्मास्यूटिकल्स जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं। इनमें अमेरिका की इनोवियो फार्मास्यूटिकल्स ने पिछले हफ्ते ही INO 4800 नाम की वैक्सीन का 40 इंसानों पर प्रयोग शुरू किया है, जबकि मॉडर्न बायोटेक पिछले महीने ही इंसानों पर इस वैक्सीन का प्रयोग शुरू कर चुकी है। इनोवियो फार्मास्यूटिकल की ओर से तैयार की गई वैक्सीन को अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दे दी है और इनोवियो का दावा है कि वो साल के अंत तक इस वैक्सीन की करीब 10 लाख खुराक मुहैया करा देगी। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। भारत में भी वैक्सीन बनाने की कोशिशें जारी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में जाइडस कैडिला हेल्थ केयर अहमदाबाद और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में कोविड-19 के वैक्सीन पर वैज्ञानिक शोध का काम चल रहा है, लेकिन इसका प्रयोग कब शुरू होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना के किलर वैक्सीन बनाने में दिन रात जुटा है हिंदुस्तान। कोविड-19 वायरस का रामबाण इलाज तलाशने में भारत कर सकता है करिश्मा। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन बनाने के काम को मिशन के रूप में लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद वैज्ञानिकों का हौसला और भी बढ़ गया है। मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। साथियों, हम धैर्य बनाकर रखेंगे
नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक देश में इस वक्त कुछ कंपनियां वैक्सीन पर लगातार काम में जुटी हैं। अहमदाबाद की जाइडस कैडिला हेल्थ केयर, हैदराबाद की भारत बायोटेक ग्रुप जैसी कंपनियां और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों के वैज्ञानिक कोरोना के किलर वैक्सीन बनाने में लगातार लगे हुए हैं। इसके साथ ही पुणे की ही सीगल बायोसॉल्यूशंस नाम की स्टार्टअप कंपनी भी कोविड-19 वायरस से बचाव का टीका बनाने पर काम कर रही है। सरकार की मदद से ये स्टार्टअप कंपनी वैक्सीन बनाने में जुट गई है। Here we probably don't know much, but I am sure that with joint efforts we'll be able to defeat the virus and we should be able to save as many lives as possible. हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने तो वैक्सीन तैयार करने का दावा तक किया है। इसके मुताबिक अमेरिका में इसका जानवरों पर ट्रायल शुरू हो चुका है और इस परीक्षण के पूरा होने में 3 से 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। तो वही पुणे की वैक्सीन बनाने वाली जानी मानी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दावा है कि इस महीने के अंत तक उसके वैक्सीन का एनिमल ट्रायल शुरू हो सकता है। तो वहीं सितंबर-अक्टूबर से ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत हो जाएगी और उम्मीद है कि 2021 की शुरुआत में ये वैक्सीन इलाज के लिए तैयार भी हो जाए। आमतौर पर एक वैक्सीन के पूरी तरह विकसित होने में सालों तक लगते हैं, लेकिन कई भारतीय कंपनियों के पास बायोटेक्नोलॉजी में महारत है, जिसके दम पर वो जल्द वैक्सीन बनाने का करिश्मा करके दिखा सकती है। इन तमाम कंपनियों के साथ ही देश में टीके बनाने में महारत रखने वाली कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटी है। हैदराबाद की ये कंपनी पहले भी कई तरह की वैक्सीन बना चुकी है। अब ये कंपनी कोरोना के वायरस की चुनौती को खत्म करने में जुटी है। We have also, like 4-5 other countries, isolated the virus. We are working on various aspects in our science ministries, and I am sure that together we will be able to overcome this particular issue. After all, it's a virus, we really don't know how is it going to behave. But in our ministry, we have started doing the genetic sequencing of the virus also. इलाज का एक और तरीका कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का प्लाज्मा संक्रमित व्यक्तियों में चढ़ाने का हो सकता है। इस पर ICMR के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। चीन में कोरोना से लड़ने का ये तरीका कारगर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना वायरस अब तक दुनिया की करीब 20 लाख से भी ज्यादा बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले चुका है, जिनमें 1.25 लाख से ज्यादा लोग काल की भेंट भी चढ़ चुके हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की होड़ मची हुई है। इनमें सबसे आगे है चीन। ब्रिटेन की कंपनी finbold.com ने कोरोना वायरस रिसर्च इंडेक्स जारी करते हुए उन तमाम देशों में चल रहे रिसर्च और क्लिनिकल शोध का ब्यौरा दिया है, जिसके मुताबिक 39 देशों में वैक्सीन बनाने की तैयारी चल रही है। 300 से ज्यादा जगहों पर शोध के काम चल रहे हैं। चीन में सबसे ज्यादा 60 शोध संस्थान बने हुए हैं, जबकि 49 शोध के साथ दूसरे नंबर पर अमेरिका है। इस रिपोर्ट में चीन और अमेरिका की तारीफ करते हुए कहा गया है कि ये दोनों ही देश इस संकट से दुनिया को उबारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। ज्यादातर देश इस शोध में काफी पीछे चल रहे हैं, जिनमें कोरोना प्रभावित देशों में दूसरे नंबर पर मौजूद स्पेन का नाम भी शामिल है। वैक्सीन बनाने की असली होड़ अमेरिका और चीन के बीच है। अब सवाल ये है कि कोरोना वायरस का टीका या दवा बनाने के कितने करीब हैं हम, और वो कौन कौन से देश हैं जहां कोरोना का वैक्सीन बनने की संभावना सबसे ज्यादा है।
वैक्सीन बनाने की होड़ में चीन के बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका ही है, जहां महीने भर पहले ही वैक्सीन का इंसानों पर प्रयोग शुरू हो चुका है। वॉशिंगटन में 4 मरीजों को कोरोना वैक्सीन दी गई। सिएटल की काइजर परमानेंट रिसर्च फैसिलिटी में ये प्रयोग किया गया। 16 मार्च को जेनिफर हेलर को पहली खुराक दी गई। 2 बच्चों की मां हैं 43 साल की जेनिफर हेलर। वैक्सीन देने के बाद 6 हफ्तों तक शोध का काम चलेगा। इनमें से 4 हफ्ते पूरे हो गए हैं और अगले 2 हफ्तों में यानी इस महीने के अंत तक रिसर्च का नतीजा दुनिया के सामने आ जाएगा। खास बात यह है कि ऐसे रिसर्च में वैक्सीन का इस्तेमाल पहले किसी जानवर पर किया जाना जरूरी है, पर अमेरिका में कोरोना के जबरदस्त कहर को देखते हुए इस परीक्षण में शोधकर्ताओं को छूट दी गई थी कि वो पहले जानवरों पर इसका प्रयोग करने की जगह सीधे इंसानों पर इसे आजमाएं, और वैज्ञानिकों ने वही किया। हालांकि ये वैक्सीन बनाने वाली मॉडर्न बायोटेक कंपनी का दावा है कि इसे ट्रायड और टेस्टेड प्रक्रिया के तहत तैयार किया गया है। संस्थान की डॉक्टर लीजा जैक्सन का कहना है, अब हम टीम कोरोना वायरस हैं। इस आपातकाल में हर शख्स कुछ करना चाहता है जो वो कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस कामयाबी के लिए अपने देश के डॉक्टरों की तारीफ करते हुए कहा कि ये दुनिया में अब तक सबसे जल्दी विकसित किया गया टीका है और अमेरिका इस बीमारी के खिलाफ एंटीवायरल और दूसरे थेरेपी भी विकसित करने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है। अब सवाल है कि दुनिया को कोरोना के कहर से मुक्त करने का दावा करने वाली ये वैक्सीन बनाई कैसे गई, क्योंकि मीजल्स जैसे टीके तो नष्ट किए गए या कमजोर वायरस से बनाए जाते हैं, पर इस वैक्सीन को बनाने के लिए दूसरा तरीका आजमाया गया। mRNA 1273 को कोविड-19 के वायरस से नहीं बनाया गया। इस वैक्सीन के लिए लैब में पहले वायरस तैयार किया गया। वायरस के एक छोटे हिस्से के जेनेटिक कोड को कॉपी किया गया, जिसके जरिए ये वैक्सीन तैयार की गई। दावा है कि इस वैक्सीन की मदद से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता असली वायरस से लड़ने में कामयाब हो पाएगी। इसके लिए वैक्सीन लेने वाले सभी लोगों को प्रयोग के तौर पर वैक्सीन के अलग अलग डोज दिए गए हैं। ब्रिटेन में पूर्वी लंदन के क्वारंटीन सेंटर में मौजूद कुछ मरीजों पर वैक्सीन टेस्ट करने की तैयारी चल रही है। वहीं इन मरीजों के अलावा कुछ दूसरे वॉलंटियर्स पर भी टेस्ट किया जाएगा। इसके तहत पहले तो उन्हें कोरोना वायरस का हल्का संक्रमण करवाया जाएगा और फिर उन्हें दोबारा स्वस्थ किया जाएगा। इसके लिए वॉलंटियर्स को करीब $3,500 दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें प्रयोग के दौरान 2 हफ्तों तक एक कमरे में रहना होगा। डॉक्टरों के मुताबिक इससे एंटीवायरल दवाएं और वैक्सीन तैयार करने की रफ्तार तेज करने में मदद मिलेगी। लंदन के इंपीरियल कॉलेज में संक्रमण रोग विभाग के डॉक्टर जॉन डेग्रोनिंग के मुताबिक ये रेस आपस में नहीं बल्कि वायरस से है। नई वैक्सीन तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश जारी है। हम देख रहे हैं कि बीते कई सालों से अलग अलग स्तर पर जो तैयारियां की गई हैं, उनके क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं। इसके अलावा विल्शर के एक रिसर्च सेंटर में जानवरों पर वैक्सीन का परीक्षण शुरू हो चुका है, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंसानों पर शुरुआती सेफ्टी ट्रायल शुरू होने वाले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिकी कंपनी इनोवियो फार्मास्यूटिकल्स के बनाए गए वैक्सीन का जानवरों पर सफल परीक्षण किया जा चुका है, और अगर ये वैक्सीन इंसानों पर परीक्षण में सफल पाए जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की साइंस एजेंसी इस प्रयोग को आगे बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना वायरस को मात देने वाली वैक्सीन और इलाज के तरीके पर चीन में सबसे बड़ा रिसर्च हो रहा है। इसके लिए उसी वुहान को सेंटर बनाया गया है जहां से कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत हुई थी और फिर इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। वुहान में चीनी सरकार कोरोना से ठीक हो चुके लोगों और दूसरे आम लोगों के थ्रोट स्वैब और खून के नमूने जमा कर रही है। यहाँ कुल 11,000 लोगों के सैंपल्स की जांच होगी। इसका मकसद ठीक हो चुके कोरोना मरीजों के भीतर मौजूद एंटीबॉडीज के नेचर का पता लगाना है, जिसके दम पर इन्होंने किलर वायरस को मात देने में कामयाबी हासिल की।
इसके साथ ही इस सर्वे के जरिए वुहान के आम लोगों में कोरोना वायरस के खिलाफ पैदा हुई प्रतिरोधक क्षमता का भी पता लगाना है। चीन में ताजा रिसर्च में ये बात पुख्ता हुई है कि कोरोना से ठीक हुए रोगियों का प्लाज्मा कोविड-19 के गंभीर मरीजों के इलाज में बेहद मददगार है। वायरस से गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को जब ये प्लाज्मा चढ़ाया गया था तो 72 घंटे में ही उनकी सेहत में सुधार देखा गया और बाद में इनमें से कई जल्द ही ठीक हो गए। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक में डॉक्टरों ने प्लाज्मा थेरेपी के तरीके को अपनाया और इसके बहुत ही बेहतर नतीजे सामने आए। दरअसल कोविड-19 से उबर चुके मरीजों के प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज में शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने की गजब की ताकत होती है। इससे कोरोना के वायरस का सफाया हो जाता है। जिन मरीजों में इस प्लाज्मा को चढ़ाया जाता है उनके अंदर कोरोना से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अचानक काफी बढ़ जाती है और फिर वे कोरोना से जंग जीत जाते हैं। इस तरह की प्लाज्मा थेरेपी की 100 साल से भी पहले शुरुआत हुई थी और इसके बेहद कम साइड इफेक्ट सामने आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस इलाके में हजारों लोग किसी महामारी से पीड़ित होते हैं वहाँ के लोगों में भी धीरे धीरे वायरस को मात देने वाली प्रतिरोधक क्षमता खुद ब खुद विकसित होने लगती है। इसलिए अब वुहान में आम लोगों के भी सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। इन एंटीबॉडीज के एनालिसिस से चीन को कारगर वैक्सीन बनाने में पूरी मदद मिलने की उम्मीद है। भले ही ये महामारी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जल्दी ही इसकी अच्छी दवा सामने आएगी और फिर किसी को ये बीमारी अपना शिकार नहीं बना पाएगी। इस शोध की शुरुआत तब हुई है जबकि वुहान में फरवरी में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए लिशनशान अस्पताल को बंद कर दिया गया है। इसी में गंभीर संकट के समय हजारों मरीजों का इलाज चल रहा था। कोरोना के फैलने से पहले के मुकाबले अब हालात थोड़े मुश्किल भरे हैं। हमें काम पर आने में लंबा वक्त लगा है, लेकिन हम इस बात से खुश हैं कि हमारी सेहत की सुरक्षा को लेकर मजबूत कदम उठाए गए। वुहान में हो रहे इस रैंडम सैंपलिंग के नतीजे 22 अप्रैल तक आने वाले हैं, जिससे कोरोना वायरस से निपटने को लेकर हो रहे रिसर्च में काफी बड़ी मदद मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।